हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में, स्ट्रेटेजी वीडियो में एनटीपीसी के बताया था कि गवर्नमेंट स्कीम्स से किस तरीके से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं रिसेंट एग्ज़ाम्स में रेलवे के। तो आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स कराने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको बिल्कुल इंटरेक्टिव टेबुलर फॉर्म में बना के इसको आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर सकें नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो ये जो पीडीएफ होगी, जो नोट्स होंगे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बना के लाता रहूं। तो चलिए शुरू कर दें। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की स्कीम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो कि 5 फरवरी 2023 को स्कीम लाई गई थी। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके की स्कीम्स होती हैं, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, एक सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम्स होती हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है, इसमें 60% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड करती है, और 40% जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, उसमें जो होता है 100% जो होता है वो फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किस लिए लाया गया था? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इन नॉर्दर्न बॉर्डर, यानी कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर है हमारे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, जो कि चाइना से मिलते हैं, तो उन पे हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। इसी का ही सेकंड पार्ट आया था VVP 2, और ये जो हो गया था वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई थी इसमें। इससे पहले जो थी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, उसके बाद ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, दैट इज़ PM श्री। ये लॉन्च हुई थी 2022 में, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस बारे में थी? ये जो है मॉडर्नाइज़ कर रही थी 14,500 स्कूल्स को विद डिजिटल लैब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री है एजुकेशन, और इसके यहाँ पे मैंने मिनिस्टर्स भी लिख रखे हैं। तो मिनिस्टर जो हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। दूसरी स्कीम है श्रेयस, इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ये 2019 में लॉन्च हुई थी। इसका जो एम था वो था कि जो डिग्रीज़ हैं, जो भी लोग डिग्री करके निकलते हैं ग्रेजुएट, उनको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाए। और ये टारगेट कितना था? 10 लाख स्टूडेंट्स को ये अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके से ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद अगली स्कीम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ONOS भी कहते हैं। तो ये 2025 में रीसेंट स्कीम है, जो इसी साल लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो इसका जो एम था वो ये था कि जो कंट्री वाइड एक्सेस होता है स्कॉलर रिसर्च के लिए, आर्टिकल्स और जर्नल पब्लिकेशन का, तो वो जो है वो एक प्लेटफॉर्म से जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, ठीक है ना। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो पब्लिकेशंस करते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो एक जो है वो एक ही स्कीम के माध्यम से जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम 2024 की स्कीम है। तो ये क्या है? एक वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम है फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो 9 से 12 लोगों के लिए एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, ठीक है। ये भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और हमारा जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके धर्मेंद्र प्रधान जी। PM उषा उच्चतर शिक्षा अभियान 2023 में लॉन्च हुई थी। इसका जो एम था वो था अपग्रेड 1500 प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, प्रायोरिटाइज नॉर्थ ईस्टर्न एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं 1500 से ज़्यादा, उनको अपग्रेड करना है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें इंटेक्ट करना है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट PM युवा 2.0, जो कि लॉन्च हुई थी 2022 में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके माध्यम से
जो यंग ऑथर्स हैं लेस देन 30 ईयर्स के, उनको मेंटरशिप देना है और उनको प्रमोट करना है इंडियन लिटरेचर को ग्लोबली। सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, जो काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो इसकी स्कीम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY। तो एग्ज़ाम में कभी भी जो है फुल फॉर्म नहीं देता आपको, तो जैसे ही फुल फॉर्म देगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है इसकी, ठीक है। तो ये 2014 में लॉन्च हुई थी। इसका जो एम था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का था, यानी कि ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट जो है खुलवाए गए, ठीक है, इंश्योरेंस करवाए गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करा जा सके बैंकिंग सिस्टम में, इंश्योरेंस में, इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 2015 की लॉन्च हुई हुई स्कीम है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोलेटरल फ्री लोन, यानी कि कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, हमें जगह लोन लेना है। और ये किसके लिए है, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये है जो माइक्रो स्मॉल बिजनेसमैन है और एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो इनको 20 लाख तक का लोन, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, ठीक है। और इसमें कैटेगराइजेशन है, 4 तरीके के लोन है। एक तो है शिशु, जो कि 50,000 तक का लोन मिलेगा। इसमें आपको किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख तक। तो जब शुरू में ये स्कीम आई थी तो इतना ही कैटेगराइजेशन था, बाद में इसको तरुण प्लस को भी ऐड कर दिया गया, जो कि 10 लाख से 20 लाख तक का लोन आपको कोलेटरल फ्री लोन इसमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, अटल पेंशन योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई। इसका एम क्या था, पेंशन फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, जैसे जो आपके घर में जो हमारी लेडीज़ काम करती हैं, ठीक है, तो ये डिलीवरी मैन होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, तो इनके लिए पेंशन जो है ये स्कीम प्रोवाइड करेगी। और इसकी एज लिमिट जो है वो हमारे पास 18 से 40 ईयर्स तक की है, ठीक है, यानी कि 40 ईयर्स के बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्कीम है स्टैंड अप इंडिया 2016। इसमें क्या है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया गया है SC और ST के बीच में और वुमेंस के बीच में, बाय प्रोवाइडिंग द बैंक लोन्स, यानी कि उनको लोन्स दिए जाएंगे 10 लाख से 1 करोड़ तक का, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। कौन, SC ST एंड वुमेन। और ये जो है हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है NPS वात्सल्य स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी पिछले साल ही 2024 में। इसका क्या एम है, लॉन्ग टर्म पेंशन सेविंग्स फॉर माइनर बाय अलाउइंग गार्जियंस टू ओपन एंड मैनेज अकाउंट अंटिल द चाइल्ड टर्न 80। तो यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनका अकाउंट जो है, जो पेरेंट्स होंगे वो एज ए गार्जियन जो है ओपन करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे जब तक कि वो 18 का नहीं हो जाए, यानी कि वो लीगली एलिजिबल हो जाएगा, 18 के बाद वोट देने काबिल हो जाएगा और वो समझने लगेगा, ठीक है। तो 18 तक जो है उसको मेंटेन करेंगे वो। सो कुछ और स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो देख लेते हैं। विवाद से विश्वास VSV, ये 2020 में लॉन्च की गई थी। तो इसका जो एम था वो जो टैक्स डिस्प्यूट था गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, लोगों के बीच में, उसको वेव ऑफ करने का कहा था इसमें, कि 100% जो पेनल्टी लगी है उसको हम वेव ऑफ कर देंगे अगर आप जो टैक्स है वो 2021 मार्च तक पे कर देंगे, ठीक है। और फिर इसका 2.0 भी, विवाद से विश्वास 2.0 भी था, उसका भी सेम एम था, और ये 2024 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये नई मिनिस्ट्री आई हमारे पास, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। तो इनकी स्कीम जो थी वो ये थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और इसका जो एम, और ये जो थी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसका जो एम था, जो अर्बन यानी कि शहर के जो गरीब लोग हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, तो ये 2 मिशन थे, अर्बन का और रूरल का अलग था, ठीक है। तो अर्बन वाला जो था वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री में, तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या है, जो ओपन डेफिकेशन जो होता है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, खुले में जो डेफिकेशन करते हैं उसको एलिमिनेट करना है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लाया गया, जिसका एम था, जो कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करना और क्लीनलीनेस को और हाइजीन को प्रमोट करना और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को भी प्रमोट करना, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके, ठीक है। उसके बाद है PM स्वनिधि
स्कीम जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी। तो इसका जो एम था वो ये था कि माइक्रो क्रेडिट जो है वो लोन्स देने किसको, स्ट्रीट वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो कि अफेक्ट हुए थे कोविड-19 से। जब कोविड-19 आया था तो उससे जितने भी लोग जो कि स्ट्रीट वेंडर से जो अफेक्ट हुए थे उनको जो है 10,000 तक का लोन, माइक्रो क्रेडिट लोन प्रोवाइड करेगी सरकार इस स्कीम के माध्यम से। तो नेक्स्ट है हमारे पास नमो भारत RRTS। तो ये वाली स्कीम भी जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में तो 2023 में ये लॉन्च हुई थी। और ये जो था इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था जो कि दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर तक था, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर तक लिमिट है, ठीक है। सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो JP नड्डा जी हैं। तो पहली स्कीम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जो कि 2005 में लॉन्च हुई थी और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो एम है वो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरियाज़ में इम्प्रूव करना है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको भी रिड्यूस करना है और एक्सेसिबल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है इसी मिनिस्ट्री में आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, शॉर्ट फॉर्म है ABPMJAY। और ये 2018 में लॉन्च हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि जो 5 लाख पर ईयर पर फैमिली को दिया जाता है जो कि इकोनॉमिकली वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी है, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तो ये लॉन्च हुई थी 2020 में, 2020 में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका जो एम था वो ये था कि डिजिटल हेल्थ आईडीज़ बना लेना और यूनिफाइड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ताकि जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो सीमलेस तरीके से यानी बगैर किसी रुकावट के दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और इसके जो मिनिस्टर हैं वो ज्वाल ओरम हैं, ठीक है। तो इनकी स्कीम देख लेते हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है तो शॉर्ट फॉर्म ही आती है एग्ज़ाम में, डच गोवा, ठीक है। इसका AR है 2024। इसका जो एम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना है और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इन्हांस करना है। कहाँ पे, सिलेक्टेड ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस में, ठीक है। जो ट्राइबल विलेजेस होते हैं उनमें जो है उनकी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन उस विलेज की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है PM जनम। ये 2023 में लॉन्च की गई थी। इसका जो एम है वो ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो है 75 PVTGs सॉरी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उनको जो है बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। और किन किन 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी, और वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट इसकी स्कीम देख लेते हैं ट्राइबल अफेयर्स की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम। तो इसका जो लॉन्च ईयर था 2018 से 19 का था और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। इसका जो एम था वो ये था कि इन्हें जो है क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स को इस्टेब्लिश करना है ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है। और टारगेट करना है ब्लॉक विद हाई ST पॉपुलेशन, यानी कि जहाँ पे ST पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरियाज़ को ज़्यादा टारगेट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी स्कीम्स देख लेते हैं। तो पहली स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म NFSA भी बोलते हैं, जो 2013 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो एम था वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना है। तो ग्रेन कौन कौन से फूड ग्रेन्स, राइस, वीट एंड कोर्स सीरियल्स टू 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये अंडर PDS। तो PDS सिस्टम के तहत 67% पॉपुलेशन को सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और जो इसके मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वो हैं प्रहलाद जोशी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC। तो 2019 में ये लॉन्च हुआ था। इसका जो एम था वो इनेबल पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स अक्रॉस इंडिया फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए पोर्टेबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उनका राशन कैंसिल हो जाएगा, तो वो वहाँ से भी वो उस राशन को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास PM गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY,
ठीक है। तो 2020 में ये लॉन्च हुई थी, काफ़ी जानी मानी ये स्कीम है। इसमें क्या है, फ्री फूड ग्रेन्स मिलते हैं किसको 5 kg पर पर्सन पर मंथ को, ठीक है। तो ये पूरी 80 करोड़ जनता जो है इंडिया की इससे बेनिफिट उठाती है, यानी कि 80 करोड़ जो हैं इसके बेनिफिशरीज़ हैं, ठीक है। और इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था, ये मेनली पेंडेमिक के टाइम पे आई थी, अब इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की, जो कि उसके मिनिस्टर हमारे हैं भूपेंद्र यादव जी। तो इसकी स्कीम है अमृत धरोहर स्कीम, जो कि 2023 में लॉन्च हुई थी। इसका जो मेन एम था वो हमारी रामसर साइट्स होती हैं उनको कंज़र्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं रीसेंट डेटा बता दूं आपको, ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अब आज की डेट में 93 रामसर साइट्स हैं हमारी, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु में 16 और उसके बाद जो है वो यूपी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी स्कीम देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट स्कीम है इसकी, तो मिष्टी की जो फुल फॉर्म है वो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो ये जो लॉन्च हुई थी 2023 में लॉन्च हुई थी। तो इसका जो एम था वो ये एम था कि प्लांट करना है मैंग्रोव्स को अलोंग 540 किलोमीटर कोस्ट लाइन्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड्स, यानी कि 540 किलोमीटर की कोस्ट लाइन्स पे मैंग्रोव्स प्लांट्स को जो है हमें प्लांट करना है ताकि बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें और जो वहाँ का लाइवलीहुड है उसको सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट स्कीम है वन नेशन वन परमिट स्कीम, ठीक है। ये भी 2023 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इसका जो मेन एम है वो ये है कि यूनिफाइड पैन इंडिया ट्रांजिट परमिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो टिम्बर बैम्बू एंड फॉरेस्ट का जो मूवमेंट है अक्रॉस द स्टेट्स वो जो है एक सिंगल नेशनल पास से हो जाए, यानी कि अगर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में जाना है तो जो ट्रांजिट होता है उस टाइम पे काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे एक सामान को यूपी से, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई लेके जाना, मुंबई से चेन्नई और फिर चेन्नई से दिल्ली, तो उसमें क्या होता है हमारे पास हर स्टेट में जो है एक ट्रांजिट सिस्टम होता है, वहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, ठीक है, चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें। फिर उसमें क्या होता है देरी हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है, और करप्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके तहत क्या होगा, इस स्कीम के तहत एक नेशनल पास यानी एक पास से जो है वो हर स्टेट में ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। पहली स्कीम है मेक इन इंडिया, जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी। इसका जो एम था वो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग को जो है इंडिया के अंदर वो बूस्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके और इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। दूसरी स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, जो 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका जो मेन एम था वो ये था कि स्टार्टअप्स को जो है प्रमोट करना है थ्रू टैक्स बेनिफिट्स, फंडिंग एंड एम्प्लीफाइड रेगुलेशन, यानी कि फ़ंड करके और उनको टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करके और जो रेगुलेशंस होते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 में आई थी ये, और इसका जो एम था वो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है विद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ताकि हमारा जो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। और ये जो स्कीम थी वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, ठीक है। तो लास्ट स्कीम है कॉमर्स इंडस्ट्री की उन्नति स्कीम। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम, जो 2023 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसका जो एम था वो ये था कि अर्बन जो पुअर लोग हैं कंस्ट्रक्शन में उन्हें स्किल्स, उनकी स्किल्स को बढ़ाना है, यानी कि उनको अप स्किल्स करना है और 50,000 लोगों को एनुअली जो है वो ट्रेन करना है। और इस स्कीम को पीएम स्वनिधि स्कीम के साथ लिंक करा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारे पास पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसकी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है सागरमाला प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका जो एम था वो ये था कि हमें परफॉर्मेंस ऑफ द लॉजिस्टिक्स, यानी कि जो लॉजिस्टिक है उसको उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाना है हमें, ठीक है। हमें जो है पोर्ट्स जो होते हैं उनको इम्प्रूव करना है, पोर्ट्स का इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, ताकि जो हमारा जो लॉजिस्टिक्स है वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, ठीक है। और डोमेस्टिकली भी करना है हमें ये और एक इंटरनेशनल ट्रेड में भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, तो हमारे पास जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 है इंडिया की,
ठीक है, सिर्फ मैं इनलैंड अगर बात करूँ। और अगर मैं आइलैंड्स भी मिला लूँ यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो हमारे पास 14,500 किलोमीटर है। इससे भी डायरेक्टली सवाल बन जाता है, ठीक है। तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर हैं हमारे पास वो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट, जो 2017 में लॉन्च हुआ था। और ये जो है ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के तहत आता है, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। तो इसका जो एम था, सबसे पहले ये तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, तो भारतमाला प्रोजेक्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और सागरमाला जो है वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो इसका जो एम था वो ये था कि जो फ्राइट हैं और पैसेंजर हैं उनके मूवमेंट को एफिशिएंट बनाना है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है उसको फिल करना है, यानी ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो सके, इम्प्रूव हो सके, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्ट की लेंथ है वो 3480 किलोमीटर्स, ठीक है।